हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिंगल और मैं होम्योपैथिक क्लिनिक चंडीगढ़ में अपना एक रन कर रहा हूँ। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं हाइव्स और अर्टिकेरिया। हाइव्स जिसको हम कॉमन भाषा में दफ्फड़ बोल देते हैं, दफ्फड़, जैसा हिंदी में दफ्फड़ या पंजाबी च दफ्फड़ दफ्फड़ कह देते हैं। ये मोस्टली जो हाइव्स हैं वो किस ट्रिगर फैक्टर से हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि हाइव्स का ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी में संभव है या नहीं है। जैसे मोस्टली अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई मॉस्किटो बाइट हो गया या इंसेक्ट कोई बाइट कर गया, तब भी अर्टिकेरिया या हाइव्स इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं। तो उसका होम्योपैथी में हम लोग पूरी तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें इची वेल्ट्स यानी थोड़ा सा आपको अगर आइडिया हो दफ्फड़ के लिए, तो थोड़ा सा एक रेज्ड बम्प्स बन जाते हैं। तो थोड़ा सा स्किन का कुछ एरिया जो रहता है वो रेज्ड हो जाएगा, उसको वेल्ट्स बोल देते हैं हम लोग मेडिकली। वेल्ट्स बन जाते हैं और वो वेल्ट्स जो है वो इची होते हैं करेक्टर में। तो जब कभी इसका एक्यूट ऑनसेट हो, अर्टिकेरिया का एक्यूट ऑनसेट हो, तो होम रेमेडीज हम लोगों से कई बार फोन करके भी लोग पूछते हैं कि ऐसा ऐसा सडनली हो गया तो एकदम से हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें एज सच होम रेमेडीज में बहुत ज्यादा कोई कारगर जो ट्रीटमेंट है वो उस तरह से नहीं है, बट होम्योपैथी में डेफिनेटली यस। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं। बट कई बार क्या होता है, जो एलर्जन है या अर्टिकेरिया के लिए जो ट्रिगर फैक्टर है, वो अगर कोई ट्रिगर फैक्टर कॉन्टिन्यूअस है, फॉर एग्जाम्पल किसी को अर्टिकेरिया डेवलप होता है, लेकिन कब डेवलप होता है, जैसा ही वो टेम्परेचर चेंज में जाता है। जैसा अचानक से हम वॉशरूम से बाहर आए नहा धो करके, जैसे बाहर निकले बाथरूम से, तो नहाने के बाद जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, अचानक से पूरी बॉडी में रैशेस डेवलप हो गए। तो डॉक्टर मेरे को अचानक से फिर फोन आएगा तो पेशेंट बोलेगा कि हमारे को रैश डेवलप हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, और वो अभी जा नहीं रहा है। जब भी उसको डेवलप होता है तो उसको वापस नॉर्मल हो जाता है 2 घंटे 4 घंटे के बाद। लेकिन जब भी मैं बाथरूम से नहा के निकलता हूँ मेरे को एवरी टाइम हो रहा है, तो दैट बिकम्स क्रोनिक अर्टिकेरिया, ये क्रोनिक हाइव्स। तो उसमें जो इचिंग वेल्ट्स जो थे वो थोड़ी देर के लिए बने, 2 घंटे 4 घंटे के लिए, लेकिन कई बार वो इरप्शंस जो है वो कंटिन्यूअस रह जाते हैं। तो रेड कलर का इची इरप्शंस या इचिंग जो वेल्ट्स हैं अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं इस तरह से, तो इस तरह के केस में हम क्रोनिक अर्टिकेरिया हम उसको बोलते हैं, और उसका पूरी तरह से होम्योपैथी में इलाज संभव है। और कई बार टेम्परेचर वेरिएशन या कई बार एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी, जैसे कुछ लोग अचानक से, अभी चंडीगढ़ में जैसे मैं बैठा हूं तो चंडीगढ़ में यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। अचानक से हम यहाँ से शिमला चले जाएं या जम्मू कश्मीर चले जाएं तो एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा या स्नो वाला एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें भी जैसा फ्रोस्ट बाइट होती है उसी तरह से फ्रोस्ट बाइट जैसे ही मिलते जुलते सिम्टम्स अर्टिकेरिया में भी होते हैं। लेकिन अर्टिकेरिया में क्या रहता है, इची बहुत ज्यादा होता है। अर्टिकेरिया के जितने भी वेल्ट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा इची रहता है। तो उस तरह के केसेस में हम होम्योपैथी से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। और इस तरह का कोई भी केस अगर आपके पास एक्यूट या क्रोनिक अर्टिकेरिया का हो तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से नियर बाय में संपर्क कर सकते हैं, या हमारे क्लिनिक में आपने संपर्क करना है तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर इसमें डिस्प्ले किया गया है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।